दोस्तों, मैं कंचन प्रभा बिहार के दरभंगा जिले से। मैं एक शिक्षिका हूँ। आप सभी का एक भारत श्रेष्ठ भारत में स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार के कुछ महापुरुष और प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उनके विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी भी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एकांत प्रिय, मनशील तथा दयावान थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यों के राजा थे, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तब उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने उन्हें पाला था। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही दयावान प्रवृत्ति के थे। उनमें संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए करुणा कूट कूट कर भरी थी। वह किसी भी प्राणी को दुखी नहीं देख पाते थे। जब घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी, तब वह उन्हें थकने नहीं देते थे और रेस को बीच में ही रोक देते थे। किसी भी प्रकार के खेल में सिद्धार्थ खुद हार जाते थे, लेकिन किसी दूसरे को हार का सामना नहीं करने देते थे। गौतम बुद्ध को बचपन से सांसारिक वस्तुओं के प्रति विशेष अनुराग नहीं था। वह सदैव सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति दिखाते थे। इसलिए उनके माता पिता ने बचपन से ही उनके लिए भोग विलास का सबसे उत्तम प्रबंध किया। वे लोग राजकुमार सिद्धार्थ को सदैव सांसारिक सुखों में लिप्त रखने का प्रयास करते थे। राजकुमार को 3 ऋतुओं में रहने लायक 3 सुंदर महल बनवाए गए थे। इन तीनों महलों में विविध प्रकार की सुख सुविधाएं रखी गई थी। उनके मनोरंजन हेतु सबसे अच्छे नर्तकी तथा गायक की भी व्यवस्था की गई थी। समय आने पर उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन यशोधरा जैसी सुंदर पत्नी तथा अबोध बालक भी गौतम बुद्ध को रोक नहीं सके और वह एक रात दोनों को सोता हुआ छोड़कर महल से बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने जंगल में तपस्या की। अनेक वर्षों के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नाम की लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ, वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया के समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन,
श्रीलंका इत्यादि काफ़ी जगहों में फैल चुका था। इन देशों में भी बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म थे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नाम के एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण उन्हें गंभीर रूप से बीमार पड़ना पड़ा। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यह भोजन मेरे लिए अतुल्य होगा, और इस तरह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मानव के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के बहुत सारे अनमोल विचार हैं। इंसान को कभी भी अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल देगा। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। तो इस तरह आज हम लोगों ने बिहार के महान गौतम बुद्ध के विषय में कुछ जाना। अब अगले वीडियो में किसी अन्य महापुरुष के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।